हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा हो तो वोडाफोन आइडिया के अंदर 15.25 के प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, 15.35 का हाई और 14.65 का लो, 21,71,90,508 टोटल वॉल्यूम, 14.85 के ऊपर बंद हुआ। 14.90 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था, लेकिन वो तगड़ा सपोर्ट टूट गया और ये फाइनली 14.85 के ऊपर बंद हुआ। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि वोडाफोन आइडिया क्या इक्विटी भारत सरकार को ऑफ़र करेगी इंटरेस्ट अमाउंट के बदले। यानी जो 4 ईयर का मोरेटोरियम पीरियड दिया है सरकार ने, उन 4 सालों में 150 बिलियन रुपए के आसपास का टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, जिसको एनपीवी भी बोला जा रहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा अमाउंट भारत सरकार को क्या वोडाफोन आइडिया पे करेगा या अपनी इसी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी देगा? एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन को अब जल्दी ही आपको पूरा फुल एंड फाइनल कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। मैं अपडेट करूँगा क्योंकि 12 जनवरी, जी हाँ, 12 जनवरी 2022 ये आखिरी दिन है। यानी इस डेट से पहले तक हर हाल में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को ये कन्वे करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिसेंटली एक नोटिस इशू किया था और ये जताया था कि 12 जनवरी आखिरी डेट है इस बात को बताने के लिए। तो दोस्तों, अब यहाँ देखिए, भारत सरकार को अगर वोडाफोन आइडिया इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी दे देता है इंटरेस्ट अमाउंट के बदले, तो ये लगभग 34% के आसपास की हिस्सेदारी भारत सरकार ओन कर ले जाएगा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ओन करेगा, इनडायरेक्टली क्यों? लेकिन ये 34% की हिस्सेदारी ओन करने का मतलब हुआ कि ये कंपनी एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के हाथ में आ गई। अब ये कंपनी सरकार के हाथ में आ गई तो सरकारी कंपनियों की क्या हालत है टेलीकॉम सेक्टर में, आप देख लीजिए। बीएसएनएल को देखिए, एमटीएनएल को देखिए। तो यहाँ पे अब सवाल उठता है कि ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। देखिए, वोडाफोन आइडिया यहाँ पे आईआईएफएल सिक्योरिटी की तरफ से जो अपडेट दी गई है उसमें यही बताया गया है कि ये बहुत ही कम चांस है कि वोडाफोन आइडिया इक्विटी कन्वर्जन को ऑप्ट करे, क्योंकि 12 जनवरी 2022 से पहले तक हर हाल में कंपनी अपडेट कर देगी। और ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि 10 रुपये से भी कम पर शेयर के हिसाब से सरकार को ये स्टेक मिल, अगर ऐसा होता है तो इस कंपनी में मिल जाएगा, जो कि डेफिनेटली ये इक्विटी डाइल्यूशन 52% का यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन हमें होता हुआ दिखाई देगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एंडिंग अप ओनिंग 34% अप्रॉक्सीमेटली। तो दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट अपने लेवल से जितना हो सकता है कोशिश कर रहा है। 20% के आसपास का लगभग टैरिफ हाइक किया है इन लोगों ने। तो यहाँ पे इनके पास नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए दिसंबर 21 का अमाउंट पे किया, और फरवरी 2022 को, फरवरी 22 फरवरी को भी इनका एक अमाउंट है ड्यू हो रहा है, उसको भी ये पे करेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि ये बहुत ही कम चांस है कि वोडाफोन आइडिया इक्विटी कन्वर्जन को ऑप्ट करे, रैदर इट विल पे, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने तो साफ साफ बोल दिया है कि वो भारत सरकार को किसी भी तरीके से इक्विटी नहीं देंगे, बल्कि वो पूरा अमाउंट पे करेंगे, राइट। तो अब यहाँ आप पूछेंगे कि क्या भारत सरकार को अगर इक्विटी दे देगी तो क्या ये अच्छी बात है? देखिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, बात ज़रूर है, लेकिन ये कहीं न कहीं डुओपोली की तरफ इंडिकेशन करेगा। यानी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल का दबदबा होगा इस पूरे देश के अंदर, और वो पूरी तरीके से मज़े कर रही होंगी, और ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ये कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए न्यूट्रलिटी की जो ज़रूरत है वो नहीं मेंटेन रह पाएगी, और हर हाल में वोडाफोन आइडिया को उन्हीं दोनों को फॉलो करना पड़ेगा जो वो करेंगी। मतलब वो जो चाहेंगी वही करना पड़ेगा। तो फिर मतलब क्या हुआ? फिर तीसरी कंपनी तो रही नहीं, फिर तो डुओपोली हो गई, मोनोपोली हो गई, फिर तो कस्टमर्स न्यूट्रलिटी रही नहीं। तो ये अच्छी बात नहीं है।
और एनी हाउ वोडाफोन आइडिया ये करने भी नहीं देगा, क्योंकि भारत सरकार के पास 34% की हिस्सेदारी चली जाएगी, और भी 10 रुपये पर शेयर के कम भाव से भारत सरकार को देना पड़ेगा। ये अच्छी बात थोड़े है, बताइए, अच्छी बात थोड़े है। ये किसी भी तरीके से कंपनी नहीं चाहेगी, और इसीलिए शायद यहाँ बताया जा रहा है कि ये कम चांस है कि वोडाफोन आइडिया इसको ऑप्ट करे। और हर हाल में आपको जल्दी ही आज शाम तक या हो सकता है, क्योंकि 12 आखिरी डेट है, तो मुझे लगता है कि आज शाम तक या दिन में हो सकता है आपको ये अपडेट पता चल जाए। मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा इसको लेकर के। तो यहाँ पे 150 बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर नहीं, 150 बिलियन रुपए के आसपास का टोटल एनपीवी, यानी जो इंटरेस्ट अमाउंट जनरेट होगा, जो 4 ईयर का जो मॉरेटोरियम दिया है सरकार ने उसके ऊपर, तो ये 150 बिलियन रुपए के आसपास का टोटल एक अमाउंट आ रहा है। तो इसको लेकर के जो है वोडाफोन आइडिया पे करने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वोडाफोन पीएलसी अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगा इंडस के अंदर, इंडस स्टार के अंदर, और उसको वोडा आइडिया के अंदर इन्फ्यूज़ करेगा। कुमार मंगलम बिरला भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश करेंगे, और बैंक से भी कोशिश करी जा रही है, जो अपने इंडियन लेंडर्स हैं। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को भी लिया जाएगा। तो इनके पास तमाम तरीके के ऑप्शंस हैं फंड को उठाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लियर कट हमें तभी पता चलेगा जब भारत कंपनी खुद बताएगी, और आपको वेट कितना होगा, थोड़ा सा वेट करिए, और इसको लेकर के जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा भारत सरकार को इक्विटी कन्वर्जन नहीं, बल्कि वोडा आइडिया उसको पूरा पे करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और IIFL में भी यही चीज़ मेंशन करी गई है जो मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश करी। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आप अपना ख्याल रखिए, अगर कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। टेक केयर।